जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में दोस्तों अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और ये जो समय चल रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, अगर आपके लिए जुलाई के अंत से आपके लिए एक पॉजिटिव परिवर्तन हो गया, क्योंकि परिवर्तन तो सभी कर्क राशि वाले जातक और कर्क लग्न वाले जातकों की जिंदगी में हुआ है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये परिवर्तन संबंधों के मामलों में हुआ है, रिलेशनशिप के मामलों में हुआ है। ये परिवर्तन यानी कि किसी किसी के लिए मान लो कि विदेश में वीजा मिल गया, विदेश चले गए, ऐसी भी स्थिति आई होगी। क्योंकि और मान लो कि कोई लड़का है जो पढ़ाई नहीं करता है और पढ़ाई करने लग गया, उसको स्कूल में डाल दिया या उसको कॉलेज में डाल दिया। तो ऐसे भी परिवर्तन आए हैं व्यक्ति के जिन्हें स्टूडेंट के लिए, यानी कि स्टूडेंट की लाइफ में कोई मैनेजमेंट लागू हो गया। जो जो यानी कि व्यक्ति युवा है उसके लिए एक प्रकार से कोई किसी से जुड़ाव हो गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन आए हैं जो जिंदगी में कर्क राशि वाले जातक की जिंदगी में एक मैनेजमेंट लागू हो गया। यानी कि हम ये कहेंगे एक डील हो गई, या एक प्रकार से कोई महत्वपूर्ण, यानी कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वैवाहिक संबंध या कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप में परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों जुलाई के एंड से ये आपके लिए बदला है। पर मित्रों, अगर मैं इस संदर्भ में बात करूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वाले जातक के लिए क्या है कि अभी जो योग चल रहा है ना, वो उसके अनुसार उसको बाहर जाकर कुछ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपका दिमाग बाहर है, आपको आपके आपके दिमाग को बाहर से कुछ मिलेगा आपको, यानी कि बाहर जाकर एक महत्वपूर्ण चेतना मिलेगी, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। बाहर से एक चेतना मिल रही है, बाहर से एक खुफिया जानकारी मिल रही है, बाहर से एक महत्वपूर्ण चीज मिल रही है। दोस्तों अभी कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं अगर बात कर दूं तो उनके लिए जो ग्रह प्रभाव चल रहा है ना, उसके अनुसार एक जबान है, एक बड़े व्यक्ति की जबान, एक बड़े व्यक्ति की जबान, पितरों का यानी कि प्रभाव, कुल का प्रभाव। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपका जो कुटुंब है, जो कुल है, उसकी जुबान या एक प्रकार से एक हम कह सकते हैं कि एक जुबान है, एक बोली, वो क्या है कि एक्टिव हो गई है। दोस्तों वो बड़े व्यक्ति की बोली आपके लिए वो एक्टिव हो रखी है। अब आइए जानते हैं आज 24 अगस्त को, यानी कि आने वाले दिन 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त तक के दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों 24 अगस्त को तो कर्क राशि वाले जातक पर शत्रु का प्रभाव पड़ेगा और बाहर जाने की घटनाएं होगी। एक मुलाकात फाइनल हो गई है, मैं मानता हूँ एक बातचीत यहाँ पर कर्क राशि वाले जातक के लिए फाइनलाइज हो गई है। तो एक प्रकार से मुलाकात के मामले में महत्वपूर्ण दिन माना जा सकता है। बाहर हो रही है मुलाकात, बाहर है ये मुलाकात, बाहर की मुलाकात बैठ गई है, एक मुलाकात में परिवर्तन हुआ है। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए ऐसा समय रहेगा, यानी कि 24 अगस्त को स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने का दिन है। या तो यात्रा होती है, बाहर जाना होता है, बाहर जाने का प्रभाव भी आता है इस समय। दोस्तों 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त आपके पार्ट 25-26 अगस्त आपके पार्टनर के दिन है। इस समय पार्टनर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें प्रकट होती है। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक को 25-26 अगस्त को ध्यान ये रखना चाहिए कि ये सांसारिक दिन है। सांसारिक दिन होने की वजह से यहाँ पर रिश्ते से जुड़ा हुआ दबाव आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको 25-26 अगस्त को रखना है। दोस्तों अभी कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं बुरा प्रभाव नहीं मानता, पर क्या है कि ये जो प्रभाव है ना, ये यानी कि थोड़ा सा इस प्रकार का है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि थोड़ा भारीपन तो देता है। दोस्तों हो सकता है कि ये प्रभाव, तो यानी कि एक प्रकार से इसमें कह सकते हैं हम कि दिया जलाना चाहिए, माता जी के मंदिर में दिया जलाना चाहिए। इसमें क्या है कि थोड़ा सा गाय गौ सेवा का कर्क राशि वाले जातकों पर बहुत असर पड़ता है, गाय की सेवा का।
क्योंकि आपकी क्या है कि बृहस्पति का प्रभाव है ना 2026 में, आपकी गाय का बहुत असर पड़ता है गौ सेवा का, ये ध्यान रखना मेरी बात। गोमाता से आपको बहुत बड़ा यानी कि वरदान भी मिल सकता है। गोमाता का आपके लिए बहुत बड़ा प्रभाव है। गाय में देवताओं का वास है मित्रों। गाय में एक प्रकार से गाय की कृपा होती है, तो गोमाता का कर्क राशि वाले जातकों पर बहुत असर होता है। दोस्तों ये है कि संत का या गोमाता का प्रभाव आपके लिए कृपा कराने वाला होता है। दोस्तों 25-26 अगस्त को कर्क राशि वाले जातक जो अविवाहित है उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। अभी क्या है कि 25-26 अगस्त को दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए वैवाहिक मामले भी देखने को मिलते हैं। विवाह से संबंधित थोड़ा यानी कि एक स्थान है, एक जगह है, एक जगह से संबंधित यानी कि एक स्थान एक जगह से संबंधित थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण कार्य है जो यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए बातचीत के रूप में सामने आएगा 25-26 अगस्त को। 25-26 अगस्त को एक स्थान एक जगह से संबंधित थोड़ा सा बातचीत का कार्य सामने आएगा और वो थोड़ा दबावपूर्ण है अगर, और फायदेमंद भी है। अभी क्या है कि आने वाले 3 दिन मुलाकात के मामले में कार्य कराने वाले हैं। सांसारिक कारणों सांसारिक यानी कि स्थानों से ग्रह प्रभाव की वजह से थोड़ा सा दबाव आ सकता है चीज़ों का, मैं ये मानता हूँ। पर यानी कि रिश्तों से जुड़ा हुआ दबाव थोड़ा रहता है, उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। बाकी कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की उम्मीदें मुझे बनती है कि एक प्रकार से ये जो परिवर्तन उनके लिए शुरू हुआ है वो उनके लिए कार्य कराएगा और उनके लिए कुछ बेहतरीन स्थितियाँ आने वाले समय में कर सकता है। अगर मान लो कोई धनुराशि वाले जातक है जिसके पिता या फिर घर के बड़े व्यक्ति या कुटुंब और धन ये आपस में यानी कि एक दूसरे के बड़े व्यक्ति और धन ये थोड़े विरोधी हो गए ना, तो यहाँ पर क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि आपको गणेश जी का मंदिर हो वहाँ पर यानी कि जाकर थोड़ी सी अपनी सेवा देनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर दिया जलाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी मैं कहूँगा कि धन के खिलाफ नहीं है बड़ा व्यक्ति, पर वो क्या है कि कुछ योग ऐसा हो जाता है कि धन में एक प्रकार से कुटुंब या कुल के कारण धन के मामले में थोड़ा निपटारा होने में यानी कि थोड़ा धन का दबाव आ जाता है। तो गणेश जी भगवान को की पूजा करनी चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि कर्क राशि वाले जातक के लिए कृपा हो दोस्तों आने वाले समय में जरूर होगी, मुझे उम्मीद है। आप सबका धन्यवाद मित्रों ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।